वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद आज हम लोग फिर से क्लास 9 का जो साइंस है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। यानी क्लास 9 का जो साइंस है उसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन के जरिए हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में यानी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मेरा बहुत सारा पार्ट आएगा। ये मेरा पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम लोग बेसिक चीज देखेंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो क्लास 9 का जो साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का नाम, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि पदार्थ मेरा क्या है, पदार्थ हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मैटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मैटर। मैटर का मतलब ये हो गया पदार्थ। पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे, तो पदार्थ हम लोग उसको कहेंगे यदि इसको हम देखा जाए तो इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या द्रव हो या हवा हो, एयर हो, कुछ भी हो, वो हमारा क्या है, पदार्थ है। एक इंसान, एक जानवर, एक पेड़ पौधा, मिट्टी, यानी सजीव से लेकर निर्जीव तक हर चीजें जो है, जो हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है, सौरमंडल में पाया जाता है, वो सभी सब क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम पदार्थ किसको कह सकते हैं, पदार्थ होने के लिए क्या शर्त है, आखिरकार हम पदार्थ किसको कहेंगे और किसको पदार्थ नहीं कहेंगे, ये एक सवाल यहाँ पे उभर के आता है। तो पदार्थ हम उसको कहते हैं, पदार्थ हम उसको कह सकते हैं जिसका क्या हो, जिसका भार हो, या हम बोल सकते हैं क्या, द्रव्यमान हो, जिसका भार या द्रव्यमान हो। ठीक है, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिसका कुछ आयतन हो, तथा जिसका कुछ क्या हो, आयतन हो। ये 2-3 चीज जिसके पास रहेगा इस दुनिया में, उसको हम एक प्रकार का पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, अब भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार जो है वो आपका अलग अलग चीज है। द्रव्यमान और भार सेम नहीं है। द्रव्यमान से मेरा भार बन सकता है, द्रव्यमान में मेरा क्या रहता है, केवल उसका मात्रा रहता है, क्वांटिटी रहता है, यानी मास रहेगा। इसमें दोनों रहेगा, इसमें मास भी रहेगा और इसमें ग्रेविटी भी रहता है, जिसको हम लोग जी कहते हैं, यानी इसमें ग्रेविटी भी रहेगा। तो जिसमें मास के साथ साथ ग्रेविटी भी हो, एक्सीलरेशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई भी वस्तु का मास है 5 kg, कितना केजी है, 5 kg, तो इसका भार कितना होगा, इसमें भार नहीं है। भार रहेगा तो क्या होना चाहिए, जी का भी मान इसमें इंक्लूड रहना चाहिए। यदि जी का मान इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसको हम भार नहीं कहेंगे। भार कहने के लिए जी का मान क्या है, जरूरी है। तो पदार्थ क्या है, ये चीज हम लोग आज समझ गए। पदार्थ किसको कहेंगे, जो स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो या भार हो, या जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, आयतन हो, या कह सकते हैं जो जिसका कुछ क्या हो, वजन हो। उन तमाम चीजों को हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पदार्थ का।
पदार्थ का हम लोग यहाँ क्या लेंगे, कुछ एग्जाम्पल कि पदार्थ हम किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। क्या हवा पदार्थ है? यदि सवाल किया जाए कि क्या हवा पदार्थ है, तो हम कहेंगे हाँ पदार्थ है। क्या पानी पदार्थ है? तो आप कहिए कि हाँ पानी भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। मिट्टी पदार्थ है? मिट्टी क्या पदार्थ है? तो आप कहिएगा पदार्थ है। चावल क्या पदार्थ है? तो आप कहिएगा हाँ पदार्थ है। और इसी तरह मान के चलिए लकड़ी, लकड़ी लकड़ी क्या पदार्थ है? तो आप कहिएगा हाँ पदार्थ है। लोहा पदार्थ है? ये भी क्या है, पदार्थ है। मोमबत्ती पदार्थ है? ये भी पदार्थ है। अब यहाँ ये देखना है कि आखिर हवा पदार्थ क्यों है, पानी पदार्थ क्यों है। तो आपको मैंने बताया कि क्या हवा तो स्थान घेरती है, इसका कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ वजन तो जरूर होगा। हवा जहाँ रहेगा वो स्थान को क्या करेगा, कवर करेगा। मान लीजिए मेरा कोई गुब्बारा रहेगा, अब गुब्बारा में हवा हम लोग भरते हैं तो कुछ ना कुछ वो क्या करता है, स्पेस को कवर करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का पदार्थ कहेंगे। जब उसमें बहुत सारा हवा को एक साथ स्टोर कर दिया जाए तो वो उसका भी कुछ क्या होगा, भार होगा, यानी इसका भी कुछ क्या है, वजन है। तो इस आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि हवा जो है वो एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। पानी भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि पानी को जिस जगह पे रखा जाएगा वो तो क्या करेगा, कोई भी स्थान को ऑक्युपाई करेगा, कोई भी स्थान को क्या करेगा, ये ऑक्युपाई करेगा, अन्य स्थान को घेरेगा। पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का ये स्थान को क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, यानी घेर लेगा। पानी का कुछ वजन रहेगा। जब पानी हम लोग कहीं से भी लाएंगे तो उसका वजन रहता है, लीटर है कि नहीं, कि कितना लीटर है, 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 10,000 लीटर। ठीक है, जो पानी का टैंक रहता है उसमें हम लोग पानी को स्टोर करते हैं कि नहीं, तो वो रहता है कि नहीं 1000 लीटर का। कितने लीटर का है, 1000 लीटर का। तो पानी भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। मिट्टी भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। मिट्टी का भार है, वजन है। जहाँ मिट्टी को रखा जाएगा उस जगह को मिट्टी क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। तो इस आधार पे मिट्टी भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। अब यहाँ ये एक दूसरा सवाल पैदा हुआ, और दूसरा सवाल जो है ये आपका ये है कि दुनिया में कौन ऐसा चीज है, इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग पदार्थ नहीं कहेंगे। तो आप देखिए, आप पदार्थ को समझ चुके हैं। पदार्थ होने के लिए या तो भार या द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, या कुछ उसका आयतन होना चाहिए। स्थान बोले तो आयतन उसी में आ गया, ठीक है। अब देखिए, जो इन तीन, जिसके पास इस दुनिया में इन तीनों चीज नहीं रहेगा, यानी इस तीनों चीज को कवर नहीं करेगा, जिसका वजन नहीं होगा, जिसका आयतन नहीं होगा, जिसका भार नहीं होगा, तो उसको हम पदार्थ कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो पदार्थ नहीं है, तो वो है आपका प्रकाश। प्रकाश जो है वो एक प्रकार का पदार्थ नहीं है। प्रकाश को हम लोग लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लाइट। लाइट जो है एक प्रकार का मैटर नहीं है। मैटर मतलब पदार्थ। प्रकाश जो है वो मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? प्रकाश ना कोई स्थान घेरता है, ना ही इसका कोई द्रव्यमान है, ना ही कोई इसका आयतन है। इस आधार पे हम कहेंगे कि प्रकाश जो है वो कोई प्रकार का पदार्थ नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर एक ठो वेटर है। वेटर बोलो तो जिसको हम लोग तराजू कहते हैं, जहाँ पे चीजें को तोला जाता है। इसमें यदि हम 5 kg का कोई सामान रखे हुए, ठीक है, और इसमें यदि सूर्य का प्रकाश पड़े, सूर्य का क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है इस तराजू पर, तो क्या इस सूर्य के प्रकाश से इसका वजन बढ़ेगा क्या?
तो आपका जवाब आएगा कि नहीं, वजन नहीं बढ़ेगा। प्रकाश पड़ने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम उसी सामान को ऐसे स्थान पे रख दीजिए जाके जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता हो, या जो बिजली का लाइट है वो भी नहीं पड़ता हो, तो क्या वहाँ पे वजन उतना ही रहेगा? कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या रोशनी हो, क्या हो, रोशनी, जैसे बल्ब का, वो भी एक प्रकार का प्रकाश है कि नहीं, उसका प्रकाश पड़ने से उसके वजन में, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार हम जरूर कहेंगे कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ होने के लिए शर्त क्या था, स्थान का घेरना जरूरी था, भार का होना जरूरी था, या कुछ आयतन का होना जरूरी था। दूसरी बात, प्रकाश जो है मेरा कोई स्थान भी नहीं घेर रहा, प्रकाश मेरा को स्थान को ऑक्युपाई भी नहीं कर रहा। प्रकाश कहीं पड़ेगा तो क्या वो स्थान को कवर कर रहा है, क्या स्थान को ऑक्युपाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पे ये क्या है, प्रकाश एक पदार्थ नहीं है, ना ही इसका कुछ वजन है, ना ही ये स्थान घेर रहा है कि नहीं। तो उम्मीद, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इस दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो पदार्थ नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पदार्थ क्या है वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा चीज है इस दुनिया में, कौन कौन ऐसी चीज है जो पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश जो है वो एक पदार्थ नहीं है। उसके बाद हम और भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे प्रेम। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रेम जो है वो क्या पदार्थ है क्या, तो आप कहिए कि नहीं, प्रेम कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज है इससे को वजन और स्थान घेरने और भार होने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रकार का भावना है, ये क्या है, एक प्रकार का भावना है। और यदि पूछा जाए कि कोई चीज का सुगंध, चाहे इत्र का सुगंध हो, चाहे कोई किसी प्रकार का खुशबू का सुगंध हो, ये जो है वो पदार्थ नहीं है। मान लेते हैं इत्र का सुगंध, यदि पूछा जाए कि इत्र का सुगंध जो है वो पदार्थ है क्या, तो आप कहिएगा कि ये पदार्थ नहीं, क्योंकि इत्र पदार्थ है। इत्र क्या है, पदार्थ है, लेकिन इसका सुगंध कोई पदार्थ नहीं है। बात समझ में आ गई। कोई भी चीज जिसका अच्छा महक हो या खराब महक हो, तो जो चीज का महक है वो महक पदार्थ नहीं है, लेकिन जो चीज है वो पदार्थ है। जैसे मान के चलिए इत्र है, इत्र एक प्रकार का पदार्थ है। क्यों है, क्योंकि इत्र जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। मान लीजिए पाउडर, कोई चीज का पाउडर रहता है, तो पाउडर जो रहता है उसका कुछ अच्छा महक रहता है, उसका स्माइल अच्छा करता है कि नहीं। तो जो उसका महक हो रहा है वो पदार्थ नहीं है। पाउडर पदार्थ है, लेकिन इसका महक जो है, पाउडर का महक पदार्थ नहीं है। पाउडर पदार्थ है, लेकिन पाउडर का महक पदार्थ नहीं है। इत्र पदार्थ है, लेकिन इत्र का महक जो है यानी सुगंध जो है वो पदार्थ नहीं है।
इसी प्रकार यदि हम ले लेते हैं अगरबत्ती, अगरबत्ती क्या है? पदार्थ है, लेकिन इसका महक क्या है? इसका महक जो है वो पदार्थ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पदार्थ कौन है और पदार्थ कौन नहीं है, इसको हम लोग आसानी से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, जो बच्चा ये चीज समझ जाएगा कि पदार्थ कौन है और कौन पदार्थ नहीं है, तो उसका क्लास 9 में एक प्रश्न साइंस का चैप्टर नंबर 1 से क्लियर हो जाएगा। यानी 100% एक क्वेश्चन इससे आएगा, छांटने के लिए दिया जाएगा कि इनमें से कौन एक पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यानी चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और इस फर्स्ट पॉइंट से खुशी की बात तो यही है कि फर्स्ट पॉइंट से ही मेरा 1 नंबर पक्का हो रहा है कि नहीं? ये फर्स्ट पॉइंट से 1 नंबर आपका क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग मूव करेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ, और सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया? कि मैटर क्या है, पदार्थ किसको कहेंगे। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के गुण या मैटर के गुणधर्म या पदार्थ के गुणधर्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझने से पहले जो लोग अभी तक आइंस्टाइन एकेडमी से नहीं जुड़ पाए हैं, तो अभी और अभी तुरंत जुड़ जाइए, ताकि आने वाले अपकमिंग क्लासेस आपको मिलते रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 को शुरू किए हैं, अभी हम लोग का शुरुआत है। यदि आप शुरुआत से जुड़ जाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको साइंस में सारा चीज समझ में आएगा। हर चीज साइंस में हर चीज आपको समझ में आने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल लिख के चला गया, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे हम बढ़ने वाले नहीं हैं। कितनों से कितनों कमजोर स्टूडेंट रहे, छात्र रहे, छात्राएं रहे, बस उसको सुनने, लिखने और पढ़ने आना चाहिए, बाकी समझाने का काम मेरा है। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं आप जुड़िए, और मेरा ऐप भी है, उस ऐप से भी जुड़ सकते हैं आप। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा, तो आप आराम से इसको जुड़ सकते हैं। नोट्स भी मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, बहुत तरह का आपको। और इतना है कि आपको एक भी क्वेश्चन इसे एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जो एग्जाम दिए हैं उसको पता चल गया। मैंने 2 वीडियो बनाया था, उससे 12 क्वेश्चन आया, 2 लेक्चर से 12 क्वेश्चन हूबहू मैच कर गया एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के गुणधर्म। हम हर चीज यदि नहीं भी लिख पाएंगे बोर्ड पे तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे कई बार रिपीट कर देंगे, तो आप आराम से सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो कई प्रकार के, किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टीज जो होता है वो कई तरह का है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? फर्स्ट जो है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच, पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। दूसरे क्या हम लोग देखना है? दूसरा देखेंगे, पदार्थ के
कण निरंतर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम लोग तीन गो, इसका मेन जो तीन गो गुणधर्म है पदार्थ का, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। और जो चीज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, ये चीज आपको कोई भी बुक में मिलने वाला नहीं है। जो चीज हम आपको आज समझाने वाले हैं इस पॉइंट में, अब सोचिए कि हम कोई बुक से पढ़ लेंगे तो ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ये बुक में मिलेगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम जो आपको बता रहे हैं उसको समझिए और अपने लाइफ में उस जुड़े हुए एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि पदार्थ के कण के बीच जो है वो खाली स्थान होता है। अब हर एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। कैसे समझेंगे कि कोई भी पदार्थ के बीच खाली स्थान होता है? तो चलिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान के चलिए मेरा कोई भी एक ईंट है। क्या है? ईंट है। ईंट तो आप जरूर समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल भी ऐसा लेंगे कि आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नाम ले लिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ईंट है, ठीक है। ईंट को यदि हम क्या करें, ईंट को यदि हम पानी में डुबा दें, ईंट को पानी में डुबा दिया जाए, ठीक है। जब ईंट को पानी में हम लोग डुबा देते हैं तो क्या होता है? बुलबुला निकलता है। इससे बुलबुला, ईंट को पानी में डुबा देने से क्या निकला? बुलबुला निकला। आप कहिएगा कि ये बुलबुला कहाँ से आया और ये बुलबुला है क्या चीज? तो जवाब आएगा ये बुलबुला जो निकला वो क्यों निकला? तो आप कहिएगा इसके अंदर हवा था। इसके अंदर क्या था? हवा था, यानी एयर था, ठीक है। अब ये एयर उसके अंदर क्यों गया? तो कोई भी चीज किसी के अंदर कब जाएगा? जब उसके अंदर खाली जगह रहेगा। जब उसके अंदर खाली जगह रहेगा तभी तो उसके अंदर एयर गया। बोलिए, यदि खाली स्थान नहीं रहेगा तो उसके अंदर एयर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है कि नहीं? चलिए ये एग्जांपल समझ में आ गया कि किसी भी ईंट को या मिट्टी को जब हम लोग पानी में डुबा देंगे तो उससे क्या निकलेगा? बुलबुला निकलेगा। बुलबुला क्यों निकला? क्योंकि ईंट के अंदर जो है रिक्त स्थान था और उस रिक्त स्थान में कुछ हवा या एयर था और वो पानी में जाने के बाद वो हवा या एयर जो है वो पानी से बाहर आ रहा है, जिसके कारण हम लोग को लग रहा है कि उससे कोई बुलबुला निकल रहा है। इससे ये पता चला कि कोई भी पदार्थ है या कण है या मॉलिक्यूल्स है या एटम है तो उसके अंदर, उसके बीच क्या है? खाली स्थान है। चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास बहुत सारा ईंटें जो है वो एक साथ रखा गया है। चलिए जब ईंट को एग्जाम्पल लिए हैं तो ईंट का ही दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है ये वाला किसी को नहीं समझ में आया हो। बहुत सारा ईंट को रखा गया है, मान लीजिए इस तरह से सजा कर, ठीक है। बहुत सारा ईंट को इस तरह से रखा गया, या इसको हम लोग पट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खड़ा रखें, पट रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ईंट को पट रख दिया और यदि इसमें कोई बारीक सामान बोले तो छोटा छोटा कण वाला सामान, जैसे मान लीजिए बालू का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम बालू वगैरह छिड़काव कर दें या फिर इसमें हम और उसको पाउडर सीमेंट ले लेते हैं। बालू है तो सीमेंट ले लेते हैं। चलिए वो सीमेंट, सूखा सीमेंट
पाउडर वो नहीं, चेहरा पे लगाने वाला पाउडर नहीं। अब पाउडर का हम नाम ले रहे हैं तो तुम लोग का जो घर में पाउडर रखल होगा वो वाला पाउडर आके मत छीट देना, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, है कि नहीं। पाउडर बोले तो सीमेंट भी एक प्रकार का क्या पाउडर है, मतलब पाउडर फॉर्म में। अब यदि इस ईंट के ऊपर जब इस सीमेंट को हम लोग छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां पे रिक्त स्थान होगा इसका जॉइंट में, वहां वहां क्या होगा, पाउडर अंदर चला जाएगा, बालू अंदर चला जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी पदार्थ या कण के बीच क्या है, खाली स्थान है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप दो ही चीज पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो चीज आपको समझ में आ जाए, तभी फायदा है, अन्यथा मत पढ़िए। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पानी है, क्या है, पानी। ठीक है, पानी में हम लोग हाथ को आराम से डाल सकते हैं, क्या, पानी में हाथ को आसानी से ऐसे ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं। पानी में हम लोग भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। क्यों घूम सकते हैं, क्योंकि पानी में खाली स्थान है। पानी में क्या है, खाली स्थान है। मान लीजिए ये बहुत बड़ा टैंक है जिसमें क्या है भरा हुआ, पानी भरा हुआ, वाटर। ये क्या है, इसमें वाटर। अब इसमें हम आराम से अपना हाथ को इधर उधर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदमी इसमें कूद भी सकता है, आदमी इसमें कूद भी सकता है। और जो लड़का बदमाश होगा वो पानी में जरूर कूदता होगा, कुआं में, है कि नहीं। जो गांव देहात का जो लड़का लोग रहता है ना, शहर का हम बात नहीं कर रहे हैं, गांव देहात का बोल रहे हैं, वो लड़का लोग क्या करेगा पता है, पानी में ही छलांग मार देगा। तो पानी में जब वो लड़का छलांग मार देता है तो वो पानी के अंदर चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा, तो कोई इंसान जब पानी में जाता है तो वो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है। क्यों, जब यहीं पर ईंट रखा है या और कोई दूसरा चीज रखा है और उस पर कोई आदमी कूदेगा तो क्या वो ईंट के अंदर जा पाएगा क्या। आपका जवाब आएगा कि ईंट के अंदर यदि कोई इंसान छलांग मारता, कूदता है तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो आप कहिएगा क्यों नहीं, क्योंकि इस ईंट के अंदर इतना खाली स्थान नहीं है कि कोई इंसान अंदर जा सके। छोटा खाली स्थान है, कम खाली स्थान है, तो चला जाएगा। पानी में इतना खाली स्थान है कि आदमी आराम से कितना बड़ा चीज उसमें डुबा दिया जाए तो आसानी से डूब सकता है, क्योंकि इसके बीच जो है वो खाली स्थान है। हाथ को आराम से ऐसे ऐसे कर सकता है। लेकिन हवा में भी देखिए, यहाँ पे वायुमंडल में हवा है कि नहीं, चारों तरफ, इस वायुमंडल में चारों तरफ हवा है। हाथ को आराम से हम लोग घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम बल लग रहा है क्या, हाथ में हवा को दाएं बाएं करने से, ऊपर नीचे करने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन जब पानी में हम लोग हाथ को दाएं बाएं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो क्या होगा, वायुमंडल से थोड़ा सा बल आपको ज्यादा लगेगा, है ना। या फिर ऐसा कीजिए, इस पानी में कुछ और चीजें मिला दिया जाए, मिट्टी को मिला दिया जाए, घोर दिया इसको एकदम, और मिला के इसको क्या किया जाए, गाढ़ा कर दिया जाए, और उसमें आपको बोला जाए कि हाथ को इधर उधर करिए, तो देखिएगा आपको ज्यादा ताकत लगेगा, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान क्या हो गया, घट गया। रिक्त स्थान क्या हो गया आपका, घट गया। तो उम्मीद करते हैं कि इन दो तीन चीज उदाहरण से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किसी भी पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा, खाली स्थान होगा। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान। यदि खाली स्थान नहीं रहता तो उसके अंदर जो चीज अभी हम बताएं ये सारा चीज हो नहीं पाता। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, यानी पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। पहला तो मेरा हो गया कि पदार्थ के कण के बीच खाली स्थान है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको भी समझना जरूरी है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पॉइंट को याद कर लिया कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसको अपने आप को समझ नहीं पाता है कि रिक्त स्थान होता है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये चीज जरूरी है। याद रख लिया उससे कोई फायदा नहीं, समझना जरूरी है। यदि आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि इसको आप समझाइए,
तो कैसे समझा सकते, पता रहेगा तो समझा सकते। चलिए, निरंतर गतिशील होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये आवाज आपके कानों तक जा रही है। क्यों जा रही है? उसके पीछे यही रीजन है कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। यदि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील नहीं रहता तो कोई भी आवाज या कोई भी चीज का सुगंध, जैसे अभी हम लोग इत्र का जिक्र कर रहे थे कि इत्र का जो सुगंध है वो पदार्थ नहीं है, इत्र एक प्रकार का पदार्थ है। जब कोई इंसान इत्र लगाता है तो उसका महक, उसका सुगंध एक जगह से दूसरे जगह चली जाता है। कैसे जाता है, कहीं क्यों जाता है? क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब कैसे हो रहा है? मान के चलिए यहाँ पे कोई पदार्थ का कण है, यहाँ पर भी कोई पदार्थ का कण है, यहाँ पर भी पदार्थ का कण है, कहीं हर जगह पदार्थ का कण है, वायुमंडल में हर जगह पदार्थ के कण है। जब कोई भी इंसान जब यहाँ पे बोल रहा है, मान के चलिए ये आदमी यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है, बोल रहा है। अब इसका आवाज निकल रहा है और इसके आसपास वाले पदार्थ के कण से मिल जा रहा है और ये निरंतर गतिशील कर रहा है। इसके पास आवाज आ गया, ये निरंतर गतिशील करके क्या किया, इसको दे दिया, यहाँ से ले गया, यहाँ तक छोड़ दिया, ये फिर दूसरे को छोड़ दिया, फिर ये दूसरे तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से आवाज एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई बोल रहा है ना, तो यहाँ पर जितना आवाज आएगा उतना आवाज यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ जितना आवाज आएगा उतना आवाज यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे जितना आवाज आएगा उतना आवाज यहाँ नहीं आएगा। क्यों? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा आवाज घटता है। क्यों घट रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये आवाज इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फैलता चला जाता है। तो इस तरह से कोई भी चीज का जो सुगंध है वो एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वो किसके कारण जाता है? इसी के कारण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होने के कारण उसका सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यदि कोई इंसान अगर बत्ती जलाएगा, मान लीजिए घर के एक कोने में कोई अगर बत्ती को जला दिया तो उसका महक, उसका सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि अगरबत्ती जब जला देता है तो उसका जो धुआं रहता है वो वायुमंडल में हवा के साथ मिक्स हो जाता है और वो हवा निरंतर गतिशील के कारण एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। अब यदि कोई पूछेगा कि मान लीजिए हवा नहीं चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हवा चले या ना चले फिर भी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होगा, निरंतर गतिशील होगा। हवा चले या ना चले, हवा चलेगा तो तेज गति से होगा, हवा नहीं चलेगा तो तेज गति से नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई आदमी अगरबत्ती जला दिया तो इसका मॉलिक्यूल जो है निरंतर गतिशील करते रहता है, वो धीरे धीरे वहां तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक दूसरे को मतलब क्या है? मान के चलिए एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये मान लीजिए पहला है और ये मेरा मान लीजिए दूसरा है, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। कैसे पता चलेगा? इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे? दो को तो हम लोग समझ गए आसानी से कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तीसरा पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। ये दो पॉइंट तो हमको लग रहा है कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं समझ पाया होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आपको हम इसी तरह आसानी से समझा देंगे और इससे सवाल भी पूछा जाता है। सवाल क्या पूछेगा कि जब हम किसी भी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका सुगंध यानी महक एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों पहुंच जाता है? तो मेरा जवाब आएगा
जब किसी भी पदार्थ, किसी भी अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती जलने के बाद जब उसका धुआं निकलता है तो वो वायुमंडल के साथ मिक्स हो जाता है, वायुमंडल के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता है। और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कण होते हैं वो निरंतर गतिशील करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो अपने साथ अगरबत्ती के महक को, सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। इस तरह से हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बशर्ते आपको इस सेशन को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए जब आपका स्कूल वगैरह छुट्टी हो जाता होगा, मान लीजिए स्कूल मेरा 10 दिन के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, स्कूल 10 दिन के लिए क्या हो गया, बंद हो गया, यानी छुट्टी हो गया। तो जिस दिन आप लोग लास्ट क्लास करते हैं कि मान लीजिए आज से छुट्टी होने वाला है, अभी रामनवमी है, मान लीजिए अभी स्कूल क्या है, छुट्टी हो गया है। अब रामनवमी में जब स्कूल छुट्टी हो गया है तो जब 3-4 दिन के बाद जब बच्चे आएंगे स्कूल फिर वापस, और जब अपने अपने क्लास में जाएंगे तो वो क्या देखेंगे कि जिस बेंच पर मैंने उस दिन बैठा था तो उस दिन उस बेंच पर किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं थी, यानी कोई डस्ट पार्टिकल नहीं था। जिस बेंच में हम लोग बैठे थे वहां पे किसी प्रकार का डस्ट पार्टिकल्स नहीं था। जब हम लोग 3-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन के बाद उसी बेंच पे गए तो देखने को ये मिला कि वहां पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए, धूलकण आ गए। क्यों आया? अब यहाँ सवाल हुआ क्यों आया, तो इसलिए आया क्योंकि पदार्थ के कण जो रहता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। आकर्षित करना मतलब अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना का मतलब क्या हो गया, अपनी ओर खींचना। अब देखिए, अब कहेगा कि किधर जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सामान है, ये बड़ा सा सामान है, तो बड़ा पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचने का क्षमता रखेगा। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में डेस्क है, बेंच है, चेयर है, उसका साइज बड़ा है, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है उसका साइज क्या है, छोटा। अब उस बेंच क्या किया, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित कर लिया, और आकर्षित जब कर लिया उसके सरफेस में जाके क्या हो गया, बैठ गया। और वो प्रक्रिया निरंतर चलता रहा, निरंतर चलता रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डेस्क या बेंच जो है उसका सरफेस जो है वो गंदा हो जाएगा और हम लोगों को महसूस होने लगेगा कि ये बेंच गंदा हो चुका है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए किसी का बाइक है, किसी का क्या है, बाइक, या मान लीजिए टू व्हीलर यानी बाइक, मान लीजिए किसी का 4 व्हीलर है। ठीक है, किसी का क्या है, 4 व्हीलर। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को आप कहीं पर इस पृथ्वी में कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, ज्यादा नहीं 3 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, और 2 घंटे के बाद आप जाइए उस गाड़ी के पास तो आपको ये लगेगा कि मेरा गाड़ी तो बहुत साफ था यार, ये गंदा क्यों हो गया। तो पता ये चलेगा कि गंदा इसलिए हुआ कि जो हमारे वायुमंडल में धूलकण उड़ रहा है, इधर उधर उड़ रहा है, आवारागिरी कर रहा है, वो क्या किया, जो 4 व्हीलर था या 2 व्हीलर था वो क्या किया, वो उस धूलकण को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर क्या किया, बुला लिया उसको, और बुलाने के बाद उसको बैठने के लिए बोला, और उसके बाहरी सरफेस पे क्या हो गया, गंदगी लग गया। तो इससे ये पता चला कि कोई भी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन अपनी ओर आकर्षित करेगा, बड़ा मॉलिक्यूल्स छोटा मॉलिक्यूल्स को आकर्षित करेगा। ऐसी भी आप देख सकते हैं, कोई भी छोटा आदमी बड़ा आदमी को खींच पाएगा, बोलिए, कभी नहीं खींच पाएगा। छोटा आदमी बड़ा आदमी को नहीं खींच पाएगा क्योंकि छोटा के पास कम बल रहेगा। उसी प्रकार
जो बड़ा मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका आकर्षण का क्षमता ज्यादा रहेगा, किससे? छोटे मॉलिक्यूल्स से। तो छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़ा मॉलिक्यूल्स अपनी ओर आसानी से क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारा पार्ट आएगा। ये लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग 2 से 3 चीज आसानी से समझ चुके हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा 2 से 3 चीज, लेकिन आपका सवाल तो हमको लग रहा है 10 से 20 सवाल आप बना सकते। पहला आपको ये पता चल गया कि पदार्थ क्या था, पदार्थ को कैसे पहचानेंगे, और ये एग्जाम में भी आता है। ठीक है, दूसरा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा है। पदार्थ के कण यदि निरंतर गतिशील नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा। अब सोचिए जरा कि पदार्थ के कण यदि एक जगह से दूसरे जगह निरंतर गतिशील नहीं होगा तो क्या होगा। हम जो यहाँ बोल रहे हैं वो आपके कानों तक आवाज नहीं जाता, या और कोई दूसरा यदि बोलता तो आपके कानों तक आवाज नहीं जाता। जो मोबाइल में हम लोग बात करते हैं, मोबाइल को यदि हवा नहीं मिलेगा, उसका निरंतर गतिशील नहीं होगा हवा का एक जगह से दूसरे जगह, तो उससे भी हमको आवाज सुनाई नहीं देगा। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ये चीज भी हम लोग समझ गए। ठीक है, जैसे पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है, उस पानी में हम कोई भी चीज को घोल सकते हैं। जैसे चीनी को घोल दिए, इस पानी में क्या किए, 100 ग्राम चीनी को क्या किया मैंने, घोल दिया। अब चीनी जब घुल गया तो ये चीनी गया कहाँ, पानी में गया, लेकिन दिख नहीं रहा। जब कोई भी चीज पानी के साथ घुल जाता है तो वो दिखेगा नहीं, क्या होगा, वो दिखेगा नहीं। और जब नहीं दिखेगा तो वो गया कहाँ, क्योंकि ये खाली स्थान, खाली स्थान नहीं रहता तो उसमें वो चीज आके घुलता नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको अच्छा लगा होगा। कल हम लोग इसी चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक है, कल हम लोग देखने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। कल हम लोग जो इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा कल, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पदार्थ की कितने अवस्था है, इससे हमको अपने दैनिक जीवन में क्या फायदा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीज अच्छा लगा होगा। कल हम लोग स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, यानी पदार्थ की अवस्था को देखने वाले हैं। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं और जो लोग जुड़ गए हैं वो आप अपने दोस्त को इसमें जोड़िए, और जो लोग जुड़ गए हैं वो लगातार इस सेशन को देखते रहिए, और आप टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। जब मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को हम फिर से इसका जो टेस्ट है फिर से हम अपलोड कर देंगे, और जब टेस्ट फिर से अपलोड कर देंगे तो आसानी से आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हम नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।